नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम उत्तराखंड के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनको मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और देवभूमि उत्तराखंड में विभिन्न समुदायों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जिनसे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम जिले की लोकेशन के आधार पर पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कौन-सा जो धार्मिक स्थल है, वो किस जनपद में स्थित है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ से। ये पिथौरागढ़ की लोकेशन आप देख रहे हैं मैप में, पिथौरागढ़। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद, यहाँ जो धार्मिक स्थल स्थित हैं पिथौरागढ़ जनपद में, उनका नाम हम यहाँ पर मैप में लिखते हैं। देखिए पिथौरागढ़ में आप देखेंगे हाट कालिका मंदिर गंगोलीहाट, हाट कालिका मंदिर गंगोलीहाट, हाट कालिका मंदिर जो है गंगोलीहाट में स्थित है। ये हाट कालिका मंदिर गंगोलीहाट। इसके बाद गंगोलीहाट में ही पाताल भुवनेश्वर है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा है। ये भी गंगोलीहाट में ही स्थित है। गंगोलीहाट। इसके अलावा पिथौरागढ़ में ध्वज मंदिर भी स्थित है। ध्वज मंदिर। बेड़ीनाग मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। बेड़ीनाग या बेरीनाग इसे कहा जाता है। इसके अलावा नारायण आश्रम भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। हम परीक्षा में जो मुख्य धार्मिक स्थल पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कतिपय स्थान हमसे छूट जाएँ। आप कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं, हम उनको फिर से यहाँ पर संशोधित करने का प्रयास करेंगे। रामेश्वर है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। इसके अलावा थल केदार और छिपला केदार ये भी पिथौरागढ़ में आते हैं। थल केदार और छिपला केदार। ये जो लोकेशन आपने दी है वो जनपदवार लोकेशन है। छिपला केदार। ये पिथौरागढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अतिरिक्त मोस्टा मानू मंदिर भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। मोस्टा मानू। ये हमने देखे सबसे जो पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थल। अब हम प्रयास करते हैं जो सबसे पश्चिमी जनपद है हमारे उत्तराखंड राज्य का, देहरादून, उसके प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। ये देहरादून है। देहरादून सबसे पश्चिमी जनपद। यहाँ कौन-कौन से धार्मिक स्थल अवस्थित हैं, उनको हम मैप में देखेंगे। देहरादून में जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है,
टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव के अतिरिक्त यहाँ पर श्री गुरु रामराय दरबार साहिब भी स्थित है। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। इसके अलावा 4 सिद्ध जो हैं वो देहरादून में स्थित हैं, जिनको हम एक साथ लिख देते हैं। पहला कालू सिद्ध, उसके बाद लक्ष्मण सिद्ध, उसके बाद माणक और मांडू सिद्ध। माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये सभी देहरादून में है, 4 सिद्ध। इसके अलावा देहरादून में हनोल है, जो जौनसारी जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ऋषिकेश में भरत मंदिर भी है। ऋषिकेश देहरादून में ही पड़ता है। देखिए, हमने सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों को यहाँ पर देख लिया है। अब हम अन्य जनपदों को मैप में देखते हैं। अब हम सबसे उत्तरी जनपद जो है उसके प्रमुख धार्मिक स्थलों को मैप में देखेंगे। सबसे उत्तरी जनपद राज्य का उत्तरकाशी है, आप जानते हैं। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको देखेंगे। देखिए, उत्तरकाशी में 4 धामों में से एक गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा बाड़ाहाट, जो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी है, और विश्वनाथ मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। मंदिर। चलिए, विश्वनाथ मंदिर के बाद अब हम सबसे दक्षिणी जनपद जो है राज्य का, उसके प्रमुख धार्मिक स्थलों को देखेंगे। सबसे दक्षिणी जो राज्य का जनपद है वो उधम सिंह नगर है, तराई क्षेत्र, यूएस नगर। यूएस नगर के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको देखते हैं। नानक मत्ता साहिब, साहिब जो खटीमा पानीपत मार्ग में है। इसके अलावा अटरिया देवी, ये हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग में है। और चैती मंदिर, काशीपुर, यहाँ चैती का मेला भी लगता है। ये सभी उधम सिंह नगर में अवस्थित है। चलिए, अब हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
चारों जनपदों के प्रमुख धार्मिक स्थलों को यहाँ पर देख लिया है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बढ़ें, अब हम चमोली जनपद की बात करते हैं। ये जनपद चमोली की स्थिति है, सबसे बड़ा जनपद राज्य का। चमोली जनपद में जो प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पंचबदरी, पंचबदरी जो है चमोली जनपद में पड़ते हैं। पंचबदरियों में सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो एक धाम भी है चार धामों में, आदि बद्री, इसके अलावा वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री। कुछ टेक्निकल एरर है शायद। वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री या वृद्ध बद्री, और पांचवा है योग ध्यान बद्री। पंच बद्री जो है वो चमोली जनपद में पड़ते हैं। ये पंच बद्री हमने देख लिए। अब यहाँ पर हम पंच केदारों में जो प्रमुख दो केदार हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, दो केदार जो हैं चमोली जनपद में पड़ते हैं। पहला है रुद्रनाथ जो चमोली जनपद में है, और दूसरा है कल्पेश्वर। यहाँ शिव के अलग अलग भागों की पूजा की जाती है। चलिए, ये रहे पंचबद्री और केदार में जो चमोली में अवस्थित है। अब पंच प्रयागों में तीन प्रयाग जो हैं वो चमोली जनपद में है। वो प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग चमोली में है। इसके अलावा कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग जो है, और नंद प्रयाग, ये भी चमोली जनपद में पड़ते हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जो है वो भी चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड साहिब। इस प्रकार हमने प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं जनपद चमोली के, उनको देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर। अब हम बात करेंगे जनपद बागेश्वर की। देखिए, बागेश्वर जनपद की स्थिति जो है चमोली के ठीक नीचे, ये बागेश्वर जनपद है। बागेश्वर जनपद में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं
वो है बागनाथ मंदिर। मंदिर सरयू नदी के किनारे, सरयू और गोमती के संगम पर। इसके अलावा बैजनाथ मंदिर गरुड़ में ये स्थित है, गोमती नदी के किनारे। बैजनाथ मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पर भद्रकाली भद्रकाली मंदिर और गुफा, इसके अलावा पांडु स्थल है जो सीमा पर है, गढ़वाल और चमोली गढ़वाल और बागेश्वर की सीमा पर पांडु स्थल। और गरुड़ में कोट भ्रामरी मंदिर जनपद बागेश्वर में है। ये देखे हमने बागेश्वर के प्रमुख धार्मिक स्थल जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त शिखर मंदिर बागेश्वर में स्थित है, शिखर मूल नारायण मंदिर। और नौलिंग मंदिर। मंदिर जनपद बागेश्वर में स्थित हैं। चलिए बागेश्वर के बाद हम बात करें, थोड़ा सी हम नीचे की ओर चले जाएं। अल्मोड़ा जनपद में हम देखते हैं कौन कौन से धार्मिक स्थल स्थित है। देखिए ये है अल्मोड़ा की लोकेशन मैप में। अल्मोड़ा में हम धार्मिक स्थलों को देखें तो सबसे पहले नाम आता है चितई गोलू देवता का। चितई गोलू देवता। इसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी के बाद गणानाथ का मंदिर ताकुला में है। मंदिर ताकुला। सूर्य मंदिर कोसी कटारमल। कोसी कटारमल। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। जागेश्वर मंदिर समूह भी अल्मोड़ा में है। समूह सभी अल्मोड़ा जनपद में है। इसके अलावा स्याही देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। स्याही देवी का मंदिर। मंदिर शीतला खेत। रामशिला मंदिर। और झूला देवी मंदिर रानीखेत।
झूला देवी मंदिर, ये रानीखेत के पास है। और द्वाराहाट के मंदिर समूह, मंदिर समूह, ये सभी अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। चलिए आगे अगला जनपद जो हम देखेंगे वो अगला जनपद चंपावत देखेंगे। चलिए चंपावत की ओर बढ़ते हैं। चंपावत जनपद की ये लोकेशन है मैप में। चंपावत जनपद में जो धार्मिक स्थल अवस्थित हैं उनमें चंपावत मुख्यालय में बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर ये जिला मुख्यालय में है। क्रांतेश्वर मंदिर, इसके अलावा बाराही धाम देवीधुरा में, रीठा साहिब या मीठा रीठा साहिब, ये भी चंपावत जनपद में। पूर्णागिरी टनकपुर के पास, टनकपुर के पास। इसके अलावा ग्वाल देवता चंपावत में भी स्थित है, चंपावत मुख्यालय के पास। पंचेश्वर, ये जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं ये चंपावत जनपद में स्थित हैं। चलिए अगले जनपद की ओर हम बढ़ते हैं। अब बात करें रुद्रप्रयाग जनपद की। ये मैप में रुद्रप्रयाग की लोकेशन पोजीशन, रुद्रप्रयाग में एक प्रयाग है जो स्वयं रुद्रप्रयाग है, पंच प्रयागों में एक रुद्रप्रयाग। इसके अलावा केदारनाथ, ये पंच केदारों में एक केदार भी है। इसके अलावा अगस्तेश्वर महादेव, ये अगस्त मुनि में स्थित है। चलिए पंच केदारों में जो तीन केदार हैं वो यहाँ स्थित है। केदारनाथ हमने आपको बता दिया है। तीन केदार में से शेष दो केदार जो हैं वो तुंगनाथ और मदमहेश्वर।
तुंगनाथ, मद, महेश्वर। रुद्रनाथ और कल्पनाथ हमने चमोली में पढ़े थे। कोटेश्वर मंदिर, मंदिर। इसके अलावा त्रिजुगी नारायण जो है वो भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। चलिए अब अगले जनपद में आते हैं हम। टिहरी जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों की हम बात करेंगे। टिहरी जनपद की लोकेशन मैप में देखते हैं। ये है टिहरी जनपद। टिहरी जनपद के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनमें पंच प्रयागों में एक देवप्रयाग भी पड़ता है, जहां से भगीरथी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। चंद्रबदनी, इसके अलावा सुरकुंडा देवी मंदिर टिहरी जनपद में है। सुरकुंडा देवी मंदिर। अब बात करें पौड़ी जनपद की। सर्वाधिक गांवों वाला जनपद पौड़ी। 7 अन्य जनपदों से भी यह घिरा हुआ है। यहाँ है धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर। श्रीनगर के पास। केशोराय मठ पौड़ी में है। कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर के अतिरिक्त सिद्धबली मंदिर भी पौड़ी जनपद में पड़ता है। हमने पौड़ी जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों को यहाँ पर देखा। अब देखते हैं यहाँ पर हरिद्वार जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थल, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हरिद्वार की लोकेशन। हरिद्वार में धार्मिक स्थलों की बात करें, हरिद्वार को धर्म नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल या मंदिर जो है माया देवी मंदिर। इसके अलावा मनसा देवी, चंडी देवी, पिरान कलियर। पिरान कलियर रुड़की में स्थित है, एक मजार है। और हर की पैड़ी सभी जानते हैं।
पैडी। इस प्रकार हमने जनपद हरिद्वार के धार्मिक स्थल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ा। अब देखते हैं जनपद नैनीताल में के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। ये जनपद नैनीताल की लोकेशन मैप में नैनीताल जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों में नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, घोड़ा खाल का गोलजू मंदिर, गर्जिया मंदिर रामनगर, रामनगर। तो देखिए हमने इस प्रकार उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के प्रमुख धार्मिक स्थलों को मैप में देखा। इस प्रकार हमने उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जिलेवार उनकी स्थिति के अनुसार मैप में देखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसकी ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।